हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग रीजनिंग में चैप्टर डायरेक्शन टेस्ट को देख लिए थे और टाइप 1 यानी डिस्टेंस से रिलेटेड सारी क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा। और आज हम लोग डायरेक्शन से रिलेटेड यानी दिशा संबंधित प्रश्न को देखने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से इसे 2 भी कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट बनेगी कि आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए और आप इसका आनंद लेते रहिए। तो फ्रेंड्स, बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, बोला एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है। एक व्यक्ति है जो नॉर्थ डायरेक्शन में चलता है। थोड़ी देर बाद वह अपने दाहिने ओर थोड़ा आगे जाकर अपने बाईं ओर घूम जाता है। कुछ देर बाद वह थोड़ा दाईं ओर अपने जाता है और चल करके फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और अंत में 1 किलोमीटर का फासला पार कर यानी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पार करता है और वह पुनः अपने बाईं ओर घूम जाता है। फिर पुनः वह अपने बाईं ओर घूम जाता है। तो बताइए कि अब वह किस दिशा में चल रहा। तो फ्रेंड्स, हमको बताना है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो हम लोग इधर का डायरेक्शन क्या होगा फ्रेंड, तो इधर का डायरेक्शन हम लोग का ये वेस्ट होगा, यानी अंत में वह कौन सी दिशा में जा रहा, तो वेस्ट में जा रहा और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए लिखा गया कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है। एक आदमी है फ्रेंड जो पूरब दिशा में 5 किलोमीटर जाता है और फिर वह दक्षिण पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर जाता है, यानी इधर की ओर ये 5 किलोमीटर चला, ये फिर 5 किलोमीटर चलता है और फिर यहां से अब वह उत्तर पश्चिम की ओर, यानी उत्तर इधर है, पश्चिम इधर, उत्तर पश्चिम की ओर फिर ये 5 किलोमीटर जाता है। मतलब फाइनली वो इस बिंदु पर पहुंच जाता है। तो हमको बताना है कि अब वह प्रारंभिक अक्षांश है, यानी यहां से लेकर के यहां से अब वह प्रारंभिक अक्षांश किस दिशा में है, यानी ये वाला डायरेक्शन हम लोग को बताना है। तो फ्रेंड्स, हम बोल सकते हैं कि यहां से अब वह किस दिशा में होगा। तो यहां से इधर की ओर अगर हम लोग देखेंगे तो इधर की ओर कौन सा डायरेक्शन दिखेगा फ्रेंड, तो बोलेंगे वेस्ट होगा और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए लिखा गया, यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आप थोड़ा सा बेसिक को समझिए। यहाँ पे हमको मालूम है, यहाँ पे ये नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, राइट साइड में ईस्ट है, लेफ्ट साइड में वेस्ट है, यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है और ये हम लोग का ये नॉर्थ वेस्ट है। इस तरह से सारा हम लोग का डायरेक्शन फिक्स है और हर एक घर का जो वैल्यू है ये हम लोग का 45 डिग्री है। कितना डिग्री है फ्रेंड्स, ये 45 डिग्री है। ये कभी कम बेसी होने वाला नहीं है, लेकिन हमको क्वेश्चन में लिखा गया कि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए। दक्षिण पूरब मतलब ये जो है ये उत्तर हो जाए। तो उत्तर हो जाए मतलब ये जो नॉर्थ है ये यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा। तो यहां से अगर यहां आएगा तो कितना डिग्री घूमेगा, तो बोलेंगे 135 डिग्री मूव करके यहां पहुंचेगा। जब ये यहां से यहां पहुंचेगा तो वो ये जो है ये वैल्यू यहां से यहां पहुंच जाएगा और ये वैल्यू यहां से यहां पहुंच जाएगा, ये वैल्यू यहां से यहां पहुंच जाएगा। मतलब वेस्ट के जगह पे हम लोग का साउथ ईस्ट आ जाएगा और ये जो वैल्यू है ये यहां चला जाएगा, ये वैल्यू यहां चला जाएगा, ये वैल्यू यहां चला जाएगा, यानी यहाँ पे हम लोग का ये वेस्ट चला जाएगा। इस तरह से सारा हम लोग का चेंजिंग होगा, यानी सभी 135 डिग्री मूव करेगा। हमसे क्वेश्चन में लिखा दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, दक्षिण पूरब जो है उत्तर हो जाएगा, यानी इसके जगह पे हम लोग का नॉर्थ आएगा और फिर बोला उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए। उत्तर पूरब, ये उत्तर है, ये पूरब है, ये उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए। मतलब ये वैल्यू यहां से यहां चला गया, यहां से यहां चला गया, जो कि 135 डिग्री मूव किया है। तो सभी 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया। तो हमसे पूछा जा रहा तो पश्चिम को क्या बोलेंगे, ये वेस्ट को क्या बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, वेस्ट के जगह पे कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा, साउथ ईस्ट आ जाएगा यहाँ पे और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए लिखा गया, मोहन अपने घर से 4 किलोमीटर चलता है। तो फ्रेंड्स, ये मोहन का घर है, ये किधर चलता है ये हमको दिया हुआ नहीं है, लेकिन वो 4 किलोमीटर चलता है। तो चलिए उससे भी हमको मतलब नहीं है। और फिर दाईं ओर मुड़ता है, ये दाईं ओर मुड़ करके 2 किलोमीटर जाता है और इसके पश्चात वह
फिर दाईं ओर मुड़ता है और यहाँ पे 45 डिग्री मुड़ता है। ये कितना डिग्री मुड़ता है? 45 डिग्री मुड़ता है। और इसके बारे अगर यदि ये लिखा हुआ नहीं है तो ये कितना डिग्री मुड़ता है? 90 डिग्री मुड़ता है। ठीक है, तो 45 डिग्री मुड़ता है, फिर 2 किलोमीटर जाता है। यदि वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, अब वह जो उत्तर पश्चिम दिशा में है, यानी अब वह नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में वो खड़ा है, तो हमको बताना है कि उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए, ये आपका दिया हुआ है, ये जो है आपका ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे किसी भी दिशा में चला था, राइट मुड़ा, राइट मतलब 90 डिग्री होता है, लेकिन दोबारा जब राइट मुड़ा तो ये 45 डिग्री दिया हुआ है। तो इन दोनों को यदि अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 135 डिग्री। और ये जो 135 डिग्री का जो वैल्यू आया, ये हम लोग का राइट का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? राइट का वैल्यू है। हमको पहले वाला डायरेक्शन बताना है कि किस दिशा में उसने चलना शुरू किया था। तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर ये वैल्यू अगर राइट का है तो इसको लेफ्ट में बदलना पड़ेगा, और यदि लेफ्ट रहेगा तो उसको राइट में बदलना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे ये वाला वैल्यू को हम लोग ऑपोजिट करना है, लेकिन डिग्री का वैल्यू हमेशा बराबर रहेगा, 135 डिग्री ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है इस तरह से अगर देखेंगे तो अभी जो है वह नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, अभी वो इस जगह पे है फ्रेंड्स, इस जगह पे है। लेकिन इस जगह पे कैसे आया? जब वो अपने राइट 135 डिग्री मूव किया तब। तो राइट को किस में बदलेंगे हम लोग? लेफ्ट में बदलेंगे। लेफ्ट में बदलेंगे मतलब यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री मूव कराना है। तो लेफ्ट मतलब हो गया 45, फिर 45 और फिर 45, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री अगर मूव करेगा तो वो चला जाएगा साउथ में। इसका मतलब क्या हुआ कि वो साउथ में चलना शुरू किया था। यहां से अगर 135 डिग्री मुड़ा तब वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब चलना किधर शुरू किया था? साउथ में। और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिखा गया रमा विश्वविद्यालय में जाना चाहती है और वह पूर्व दिशा में स्थित अपने घर से चलना प्रारंभ करती है। फ्रेंड्स यहाँ पे ये रमा का घर है और यहाँ से इसको विश्वविद्यालय जाना है। इसका घर पूर्व में है, इसका जो घर है वो कहाँ फ्रेंड्स? यहाँ पे ये ईस्ट में है। तो ईस्ट में कब होगा? जब वो वेस्ट में चलेगी तब उसका घर ईस्ट में कहलाएगा। यदि अगर वो नॉर्थ में जाती है तो उसका घर साउथ में कहलाएगा। यदि वो साउथ में जाती है तो उसका घर नॉर्थ में कहलाएगा। तो यहाँ लिखा गया कि वह पूर्व दिशा में उसका घर स्थित है और वो विश्वविद्यालय जाना चाहती है, मतलब वो वेस्ट में चली होगी। और एक चौराहे पे आके रुक जाते हैं। यहाँ पे चौराहा है जहाँ पे 4 रास्ता होगा। कितना रास्ता होगा? 4 रास्ता होगा। अब लिखा गया कि चौराहे पे जाकर पहुंच जाती है। इसके बाईं ओर वाली सड़क जो है एक सिनेमा घर पर जाकर समाप्त हो जाती है। इसके बाईं वाली सड़क यानी ये जो है सिनेमा हॉल ले जाती है। सिनेमा हॉल पे जाके खत्म हो जाती है। और इसके सामने वाली जो सड़क है, यह जो है हॉस्पिटल की ओर ले जाती है। ये हॉस्पिटल की ओर ले जाती है। अब पीछे वाले अगर रिटर्न अगर चली जाएगी तो वो घर पहुंच जाएगी, लेकिन उसको जाना कहाँ है? विश्वविद्यालय जाना है। तो वो सामने भी नहीं जाएगी, अपने लेफ्ट में भी नहीं जाएगी और पीछे भी नहीं जाएगी। एक डायरेक्शन हम लोग को ऊपर की ओर बचा हुआ है जो नॉर्थ का डायरेक्शन है, और यही नॉर्थ का डायरेक्शन में ये विश्वविद्यालय होगा और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। मतलब डायरेक्शन कौन सा होगा? नॉर्थ डायरेक्शन। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में लिखा गया मैं अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। मैं अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। इसके बाद मैं पश्चिम की ओर मुड़कर पुनः 10 किलोमीटर गया। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और ये 10 किलोमीटर जाता है। इसके बाद मैं दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर गया। इसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ा और ये 5 किलोमीटर गया। और फिर पूरब की ओर मुड़ करके 10 किलोमीटर गया। फिर पूरब की ओर यानी इधर की ओर मुड़ा फ्रेंड्स और ये 10 किलोमीटर चला। तो हमसे पूछा जा रहा, तो बताए कि अभी मैं अपने घर से किस दिशा में हूं। अपने घर से मतलब यहां से ये जो घर है, यहाँ पे जो घर है, अपने घर से किस दिशा में हूं। तो घर से कौन सा दिशा दिख रहा फ्रेंड्स? ये ऊपर की ओर दिख रहा। तो ऊपर की ओर डायरेक्शन क्या कहलाएगा? तो ये बोलेंगे नॉर्थ होगा और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। 7 देखिए, लिखा गया कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। कोई आदमी है फ्रेंड जो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है। तो ऐसे केस में इसका राइट हैंड जो होगा वो ईस्ट में होगा और इसका लेफ्ट हैंड जो होगा ये जो है इसका ये वेस्ट में होगा।
बोला है यदि उस व्यक्ति को इस प्रकार सिर के बल पे खड़ा किया जाए कि उसका मुंह अब भी उत्तर दिशा में हो, यानी कि अब इसको जो है सिर के बल पे खड़ा करना फ्रेंड, तो सिर के बल पे खड़ा करना, इसका फेस उधर की ओर है, नॉर्थ डायरेक्शन में, राइट हैंड इधर है, लेफ्ट हैंड इधर है, यानी अब ये सिर के बल पे अगर खड़ा होगा, सिर के बल पे अगर खड़ा होगा तो ऐसे केस में अब इसका राइट हैंड जो है, अब इसका राइट हैंड जो है अब उसका आ जाएगा वेस्ट में, और इसका लेफ्ट हैंड जो है, इसका लेफ्ट हैंड जो है वो चला जाएगा ये ईस्ट में। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अभी भी उसका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में ही है, उसका फेस किधर है? नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी उधर की ओर ही है। तो ऐसे केस में इसका राइट हैंड इधर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड इधर हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए तो इस स्थिति में उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा फ्रेंड? तो ये ईस्ट में होगा, और यही इसका फाइनली आंसर कहलाएगा। आता फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8, लिखा प्रामदा शहर ग्रीनलैंड पर अवस्थित है। ये कोई प्रामदा शहर है फ्रेंड जो कि ग्रीनलैंड पर अवस्थित है। आगे लिखा गया शहर अकरम प्रामदा के पश्चिम में। शहर अकरम जो है वह प्रामदा के पश्चिम में है, प्रामदा के पश्चिम में है। शहर थोकाड़ा अकरम के पूरब में है। अब कोई शहर थोकाड़ा है जो अकरम के पूरब में है लेकिन प्रामदा के पश्चिम में है, मतलब इसके राइट में है और इसका लेफ्ट में है। शहर थोकाड़ा, यानी शहर थोकाड़ा यहाँ पे होगा जो अकरम के पूरब में होगा और प्रामदा के पश्चिम में होगा। फिर लिखा गया शहर ककरन बोपरी के पूरब में है। शहर ककरन जो है वह बोपरी के पूरब में है। ये K4 ककरन है और ये B4 बोपरी है। शहर ककरन जो है वह बोपरी के पूरब में है। शहर ककरन बोपरी के पूरब में है लेकिन थोकाड़ा और अकरम के पश्चिम में है। लेकिन ये जो शहर है थोकाड़ा और अकरम के पश्चिम में है, मतलब यहाँ पे होगा ककरन होगा जो कि अकरम और थोकाड़ा के पश्चिम में है, और यहाँ पे हम लोग का ये बोपरी है। तो ककरन जो है वो बोपरी के पूरब में है लेकिन अकरम और थोकाड़ा के पश्चिम में है। फिर बोला गया यदि ये सभी शहर एक ही जिला में, ये सभी शहर जो है वह एक ही जिला में है, तो हमको बताना है कि सबसे पश्चिम में कौन सा शहर है। तो सबसे पश्चिम में कौन सा शहर दिख रहा फ्रेंड्स? बोपरी दिख रहा, इसलिए हम लोग का आंसर बोपरी हो जाएगा। सबसे पूरब में अगर पूछेगा तो हम लोग का प्रामदा हो जाएगा, लेकिन हमसे पश्चिम में पूछा गया इसलिए आंसर बोपरी ही होगा। आता फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9, देखिए लिखा गया कि एक घड़ी में 10:30 हो रहा। कोई घड़ी है फ्रेंड जिसमें 10:30 हो रहा। 10:30 अगर होगा तो मिनट का सुई जो है इस जगह पे होगा, और घंटा का सुई कहाँ होगा फ्रेंड? तो यहाँ पे हम लोग का ये 12 है, यहाँ पे हम लोग का ये 9 है, यहाँ पे हम लोग का 10 होगा, यहाँ पे 11 होगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग का ये आवर हैंड होगा, यहाँ पे आवर हैंड होगा और यहाँ पे मिनट हैंड होगा। लिखा यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा में चली जाए, मिनट का सुई यहाँ पे है, मिनट की सुई को पश्चिम में जाने के लिए 90 डिग्री घूमना पड़ेगा। कितना डिग्री घूमना पड़ेगा फ्रेंड? तो ये 90 डिग्री घूमना पड़ेगा। ये अगर 90 डिग्री घूमेगा तो घंटा का सुई भी 90 डिग्री घूमेगा, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री घूमेगा, मतलब ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, मतलब यहाँ पे ये भी 90 डिग्री घूमेगा। तो हमसे पूछा जाता है कि तो घंटे की सुई किस दिशा में जाएगी? तो ये अगर घंटे का सुई यहाँ से अगर यहाँ चला जाएगा, मिनट की सुई अगर यहाँ से हट करके अगर यहाँ पे अगर आ जाता है तो घंटे की सुई यहाँ से हट करके यहाँ पे आ जाएगा, जिसका ओरिजिनल नाम क्या है? ये नॉर्थ है और यहाँ पे ईस्ट है, मतलब आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, और ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा गया कि ललित पूरब की ओर 8 किलोमीटर जाता है। कोई ललित है जो पूरब की ओर 8 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर जाता है, दक्षिण पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर जाता है। और फिर यहाँ से अब वह उत्तर पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर जाता है, उत्तर पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर जाता है। तो हमको बताना है कि अभी वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमको ये क्या निकालना है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो यहाँ से यहाँ का अगर हम दिशा अगर देखेंगे तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ से यहाँ कौन सी दिशा दिखेगा? तो ये हम लोग का ये वेस्ट दिखेगा, और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए लिखा गया कि कोई पूर्व दिशा की ओर चलता हुआ व्यक्ति, कोई आदमी है जो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है,
व्यक्ति अपने चलने के क्रम में कौन सी क्रम में मुड़े कि वह अंत में दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे, यानी कि चलने के दरमियान कौन से क्रम में मुड़ेगा कि लास्ट में जो है लास्ट में ये साउथ डायरेक्शन में जाएगा। कौन सी दिशा में जाएगा फ्रेंड्स, ये साउथ डायरेक्शन में जाएगा, दिया हुआ है। तो इसको हम लोग ऑप्शन से हिट करके बनाएंगे फ्रेंड्स, ये ऑप्शन से हिट करके हम लोग बनाएंगे कि ऑप्शन से हिट करके बनाएंगे। जैसे पहला ऑप्शन हमके पास लिखा गया लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, बी नंबर में लिखा गया है लेफ्ट लेफ्ट राइट है, सी में लिखा गया है राइट राइट राइट, और डी में लिखा गया है हम लोग का लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला नंबर अगर ऑप्शन अगर हम इसको अगर देखेंगे, कोई आदमी पूरब दिशा की ओर अगर जा रहा, अगर हम पहला नंबर अगर ऑप्शन को अगर उठा लेते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट अगर मुड़ेगा मतलब ऊपर की ओर जाएगा, और फिर यहाँ पे लेफ्ट मुड़ेगा मतलब इधर की ओर आएगा, और फिर लेफ्ट मुड़ेगा मतलब नीचे की ओर जाएगा। मतलब लेफ्ट 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 यानी कि इधर से पहले हम लोग का उधर की ओर गया, लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा और फिर लेफ्ट मुड़ा, मतलब किधर जा रहा फ्रेंड, तो नीचे की ओर जा रहा है, यानी साउथ में जा रहा है। कहाँ जा रहा, साउथ में जा रहा, यानी बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए होगा और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा गया राज अपने दफ्तर से पश्चिम दिशा की ओर चलता है। राज अपने दफ्तर से पश्चिम दिशा की ओर जाता है एवं 100 मीटर सीधा चलने के बाद 100 मीटर जो है 100 मीटर सीधा चलने के बाद जो है 100 मीटर चलने के बाद जो है दाईं ओर मुड़कर 100 मीटर जाता है, अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, दाईं ओर मुड़ जाता है और ये फिर 100 मीटर जाता है, ये फिर 100 मीटर जाता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर जाता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है फ्रेंड्स, बाईं ओर मुड़ता है, ये 50 मीटर जाता है, 50 मीटर जाता है और वह शुरू के स्थान से किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो फ्रेंड्स हमको बताना है कि यहां से अब वह किस दिशा में होगा। तो फ्रेंड्स हम बोलते हैं यहाँ पे ऊपर का जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ का डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन हम लोग का ये वेस्ट का डायरेक्शन, तो ये वाला डायरेक्शन हमको बताना है कि यहाँ पे अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो यहाँ पे ये नॉर्थ है और यहाँ पे ये वेस्ट है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ये नॉर्थ वेस्ट, और यही हम लोग का नॉर्थ वेस्ट, और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। नंबर 13 देखिए लिखा गया मैं उत्तर की ओर 15 मीटर गया। कोई आदमी है फ्रेंड जो नॉर्थ डायरेक्शन में 15 मीटर जाता है, 15 मीटर जाता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ करके 10 मीटर जाता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ करके ये 10 मीटर जाता है, और फिर दक्षिण की ओर मुड़ करके 5 मीटर जाता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ करके 5 मीटर जाता है, और फिर पूर्व की ओर मुड़ करके 10 मीटर जाता है, फिर पूर्व की ओर मुड़ करके 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चलता है। तो बताइए कि मैं अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में हूं। तो यहां से प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा दिखेगा फ्रेंड, तो ये ऊपर की ओर कौन सा दिशा दिखेगा, बोलेंगे ऊपर की ओर हम लोग का ये नॉर्थ का डायरेक्शन दिखेगा, और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए लिखा गया कि अरुण ने पी बिंदु से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया। अरुण किसी पी बिंदु से उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है और तथा वह 30 मीटर चलता है, वह 30 मीटर की दूरी तय करता है, 30 मीटर की दूरी तय करता है, फिर वह बाईं ओर घूम करके 40 मीटर की दूरी जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है फ्रेंड्स, और ये 40 मीटर की दूरी तय करता है, 40 मीटर की दूरी तय करता है और बिंदु Q पर पहुंच जाता है। तो हमको बताना है कि बिंदु P और Q का जो है ना हमसे बताना है, तो हमको बताना फ्रेंड्स कि P से Q की न्यूनतम दूरी क्या है, P से Q की न्यूनतम दूरी क्या है और Q P से किस दिशा में और Q P से किस दिशा में है। तो फ्रेंड्स ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हम इसको P बोल सकते हैं, इसको हम B बोल सकते हैं और ये H होगा। तो H बराबर हो जाएगा रूट अंडर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। P का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस B का स्क्वायर मतलब हम लोग का ये 40 का स्क्वायर हो जाएगा, 40 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ये 900 हो जाएगा और प्लस 40 का स्क्वायर हम लोग का ये 1600 हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, यानी हम लोग का टोटल हो जाएगा ये 2500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 2500 हो जाएगा, जिसका वैल्यू कितना आएगा फ्रेंड, तो ये हम लोग का 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा। और यहां से हम लोग का दिशा अगर पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो देखिए ये नॉर्थ का डायरेक्शन है और ये हम लोग का ये वेस्ट का डायरेक्शन है,
मतलब ये जो डायरेक्शन हमको दिखेगा, ये मेरा डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन कहलाएगा, तो बोलेंगे ये नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन होगा, नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन होगा, और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 देखिए लिखा गया, मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, इसके बाद दाईं ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर गया, दाईं ओर यानी इधर की ओर मुड़ा और कितना गया फ्रेंड्स, ये 5 किलोमीटर गया। अब पुनः दाईं ओर मुड़ करके 7 किलोमीटर चला, फिर पुनः दाईं ओर मुड़ करके कितना चला, ये 7 किलोमीटर चला। तो अंत में मैं किस दिशा की ओर चल रहा था, तो अंत में किस दिशा की ओर जा रहा फ्रेंड, तो अंत में नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा। किधर जा रहा, ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा, और यही फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें लिखा गया, तिलक पूरब की ओर चलकर एक चौराहे पे पहुंच गया। तिलक जो है कहीं चलना शुरू किया फ्रेंड्स, और पूरब की ओर चल करके एक चौराहे पे रुक जाता है, एक चौराहे पे रुक जाता है जहां 4 रास्ता होगा, यहां से उसने चलना शुरू किया था, चौराहे पे जाके रुका है। फिर बोला कि वह विश्वविद्यालय जाना चाहता है, इसको विश्वविद्यालय जाना है, और इसके सामने वाली सड़क जो है बाजार जाती है, इसके सामने वाली जो सड़क है ये मार्केट जाती है, और उसके बाईं वाली सड़क राष्ट्रीय पार्क जाती है, उसके बाईं वाली सड़क यानी ये जो सड़क है ये नेशनल हाईवे को ले जाती है, नेशनल हाईवे को जाती है। तो किस दिशा में विश्वविद्यालय है, तो फ्रेंड देखिए इसका लेफ्ट वाली जो सड़क है वो नेशनल हाईवे जाती है, सामने वाली सड़क अगर मार्केट जाती है, और पीछे वाली सड़क जो है उसका फिर से वहां पे ये घर पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा, घर पहुंच जाएगा। तो हम बोल सकते हैं वो साउथ डायरेक्शन में चलना शुरू किया होगा। तो फ्रेंड्स बोल सकते हैं कि विश्वविद्यालय जो होगा वो कौन सी दिशा में होगा, ये साउथ में होगा, और यही फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 देखिए लिखा गया कि सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर है। अशोक कहीं पे भी है फ्रेंड्स, ये अशोक कहीं पे भी है, तो अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पे, दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण इधर है और पश्चिम इधर, दक्षिण पश्चिम की ओर जो है 40 मीटर की दूरी पर है। कौन है फ्रेंड्स, सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर, यहाँ पे ये सुमन है, यहाँ पे सुमन है। आगे लिखा गया कि प्रकाश अशोक के दक्षिण पूरब की ओर 40 मीटर की दूरी पर है। प्रकाश अशोक के दक्षिण पूरब की ओर, प्रकाश जो है वह अशोक के दक्षिण पूरब, दक्षिण इधर है, पश्चिम इधर है, दक्षिण पश्चिम मतलब इधर हो गया। यहाँ पे ये 40 मीटर की दूरी पर है, 40 मीटर की दूरी पर। यहाँ पे कौन है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये प्रकाश है। इस तरह से तो हमको बताना है कि प्रकाश सुमन के किस दिशा में होगा, ये प्रकाश जो सुमन के किस दिशा में होगा। तो सुमन यहाँ पे है, प्रकाश यहाँ पे है, तो प्रकाश सुमन के किस दिशा में होगा। तो फ्रेंड्स यहां से अगर हम इधर की ओर अगर देखेंगे तो हमको कौन सा डायरेक्शन दिखेगा, तो बोलेंगे इधर की ओर हमको ईस्ट दिखेगा। क्या दिखेगा, ईस्ट दिखेगा, मतलब आंसर हम लोग का फाइनली ईस्ट कहलाएगा। नंबर 18 जिसमें लिखा गया कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। कोई आदमी है फ्रेंड जो साउथ डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करता है, और 10 मीटर चलने के पश्चात वह समकोण पर बाईं ओर मुड़ता है। 10 मीटर चलने के पश्चात समकोण पर बाईं ओर मुड़ता है, मतलब इधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया, लेफ्ट मुड़ता है, मतलब 90 डिग्री मुड़ता है। समकोण मतलब 90 डिग्री मुड़ता है और बाईं ओर मुड़ता है। अगर ये समकोण बोल दिया, अगर सिर्फ बाईं बोलेगा तो भी 90 डिग्री ही होगा, लेकिन यहाँ पे समकोण बोल करके कंफ्यूज कर रहा क्वेश्चन। ठीक है, बाईं ओर मुड़ता है। फिर 15 मीटर चलने के पश्चात ये 15 मीटर चलता है, ये 15 मीटर चलता है फ्रेंड्स, ये 15 मीटर चलता है, 15 मीटर चलता है के पश्चात वह पुनः समकोण बनाते हुए अपने बाईं ओर मुड़ता है। फिर वह अपने समकोण बनाते हुए यानी कि बाईं ओर मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, मतलब ये 90 डिग्री, समकोण मतलब 90 डिग्री मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है, ये लेफ्ट मुड़ता है। तो बताना है कि वह अब किस दिशा की ओर चल रहा है, अब वह कौन सी दिशा की ओर जा रहा है। तो फ्रेंड्स अब ये कौन सी दिशा में जा रहा है, तो हम बोलेंगे ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा।
क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19। देखिए लिखा गया मोहन किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। फ्रेंड्स मान लेते कि मोहन किसी दिशा में चलना प्रारंभ किया है, वह 20 मीटर चलने के पश्चात बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में कितना चला से मतलब नहीं है, वो राइट और लेफ्ट से मतलब है, मतलब वो किसी दिशा में चलना शुरू किया है ये हमको पता नहीं है, जो कि हमको फाइंड करना है। लेकिन 20 मीटर चलने के पश्चात बाईं ओर मुड़ा, लेफ्ट मुड़ गया और फिर 15 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और फिर 5 मीटर चलता है, और फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, और फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है, मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। यदि उसकी दिशा पश्चिम थी, अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है फ्रेंड, तो ये हम लोग का डायरेक्शन दिया गया कि अब वह वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। किधर जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो बताइए कि उसने आरंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, मतलब ये वाला डायरेक्शन हमको बताना है। तो फ्रेंड्स ये वाला वैल्यू हमको दिया गया है और ये वाला डायरेक्शन हमको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है फ्रेंड्स कि यहाँ पे ये लेफ्ट और राइट को हम लोग क्या करेंगे, आपस में कट कर देंगे, क्योंकि दोनों का वैल्यू बराबर होता है और लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज और राइट का मतलब क्लॉकवाइज होगा। लेकिन ये सब आपस में नहीं कटा है, तो ये 90 डिग्री हो गया, फिर 90 डिग्री हो गया, फिर 90 डिग्री हो गया, मतलब तो अब यहाँ पे हम लोग का ये राइट में वैल्यू बचा हुआ फ्रेंड, तो यहाँ पे 90 प्लस 90 प्लस 90 यानी राइट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 270 डिग्री चला, 9 27 270 डिग्री, जिस वजह से वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा। किधर जा रहा, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा। तो हमको क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये अगर राइट है तो इसको लेफ्ट में चेंज कर देंगे, लेफ्ट में चेंज कर देंगे, और यदि लेफ्ट रहेगा तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, राइट में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे ये हम लोग का ऑपोजिट होता है, ये हम लोग का ऑपोजिट होता है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू जो है वो हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ से उसको लेफ्ट में चेंज करेंगे, कितना डिग्री, 270 डिग्री, मतलब यहाँ से यहाँ 90 हुआ, फिर यहाँ पे 90 हुआ, फिर यहाँ पे 90 हुआ, मतलब वो चलना किधर शुरू किया था फ्रेंड्स, ये नॉर्थ डायरेक्शन में चलना शुरू किया होगा, लेकिन वह राइट में 270 डिग्री चलने की वजह से वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब चलना किधर शुरू किया, तो ये चलना शुरू किया नॉर्थ डायरेक्शन में, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा।